नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा महाजनपद काल है। इससे पहले हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 20 सालों में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना कितना ज़रूरी होता है। पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि पहले आप चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट करें, उसके बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू लगाएं। जैसे ये महाजनपद काल है, इसकी पहले आप थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। तो इससे आपको फ़ायदा यह होगा, इस तरीके से पढ़ने से आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। पहले आप चैप्टर की जब थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और दूसरा, आपके जो क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं आप दोबारा फिर जाएंगे, अपनी थ्योरी को देखेंगे, अपने नोट्स को देखेंगे और आप उसको रिवाइज़ करेंगे। इससे आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी सीरीज़, हमारी ये पहल सही लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अगर ना अच्छा लगे तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टाइम भी ख़राब होगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आपका टाइम ख़राब होगा। और अगर आपको अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, ठीक है। और हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। कौन सा करता है? तो ऑप्शन है आपका ये ए सही हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों के बारे में बताता है ये बौद्ध ग्रंथ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। IAS 1997 का क्वेश्चन है। ऊपर वाला ये पीसेस 2004, 2008, मध्य प्रदेश पीसेस 2008, इतनी बार तो क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में, मानचित्र को देखते हैं इसके। ये बताना है कि ए यहाँ पे क्या है, पहला नंबर, ये कौन सा महाजनपद है, ये कौन सा है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले में यहाँ पे ये मत्स्य है, दूसरे में ये अवंती यहाँ पे है, तीसरे में वत्स है यहाँ पे, और ये डी यहाँ पे हमारा ये अंग है। तो इस तरीके से हमारा ये सी सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन करें कोटों का। तो पहला है, विश्व के सभी भागों में इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। दूसरा है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो दोनों चीज़ें सही हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक धार्मिक उथल पुथल चल रही थी और ये बहुत जटिल धर्म हो चुका था। ये दोनों सही हैं हमारे। अब दोनों के लिए कौन सा सही आ रहा है? दोनों ए और बी सही है। बी ऑप्शन सही है, दोनों ए और बी दोनों सही हैं। तीसरे का बी। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा 6ठी पूर्व शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो चौथे का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ये काशी था 6ठी ईसा पूर्व में प्रारंभ में सर्वाधिक शक्तिशाली। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। तो इसका हमारा डी सही हो जाएगा। ये चांदी के थे प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना उत्तर दे सकते हैं, बाकी तो आगे मैं बता रहा हूँ। छठा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक। तो 6 का हमारा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जीवक बिंबिसार का दरबारी था। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न महाजनपदों की राजधानी नीचे दिए गए कोटों के साथ माध्यम के दिए। नीचे महाजनपद उनकी राजधानियाँ दी गई, उनको मिलाना है। ये महाजनपद दिए गए हैं हमारे, ये इनकी राजधानियाँ हैं।
तो इनका मिलान करना है कि किस महाजनपद की क्या राजधानी थी। तो यहाँ पे ए का ये हो जाएगा दूसरा, पांचाल की अहिच्छत्र ये राजधानी थी। ये यूपीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है। और ये दूसरा है सूरसेन, इसकी राजधानी हो जाएगी हमारी तीसरी मथुरा। और अंग की राजधानी हमारी हो जाएगी चंपा। और हमारी चेती, इसकी राजधानी हो जाएगी शक्तिमती। चेदी की राजधानी सुक्तिमती हो जाएगी। और यफ है हमारा कुरु, तो कुरु की राजधानी हमारी हो जाएगी एक मिनट, और ये ई जो मगध है, मगध की राजधानी हो जाएगी ये राजगृह। और ये आपका जो यफ है कुरु, कुरु की राजधानी हो जाएगी ये इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। और कौशल की राजधानी हो जाएगी साकेत। और ये रह गया लास्ट में वत्स। वत्स की राजधानी हो जाएगी ये आपकी पहली वाली ये कौशाम्बी। तो इस तरीके से आपकी ये महाजनपद हो जाएंगे। और ये इधर इनकी राजधानी हो जाएगी। पंचाल की हो जाएगी ये दूसरी वाली अहिच्छत्र। सूरसेन की हो जाएगी आपकी ये मथुरा। इस तरीके से आपकी राजधानियाँ ये कंप्लीट हो जाएंगी। देखो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। ये डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आप मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीपीएससी 1992 में पूछा गया है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा योधेय, ये नहीं था। नवा क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा था। तो ये ऑप्शन ए अवंती, बी वत्स, सी असमक और डी काम्बोज। तो ये नौका हमारा हो जाएगा सी, ये असमक नहीं था गोदावरी नदी के तट पर। 10वां हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ ये सुमेलित करना है नीचे दिए हुए कोट में। तो ए का आपका हो जाएगा ये तीसरा अवंती, ये शासक हैं, ये प्रदूत शासक हो जाएगा अवंती का। और बी उद्यान, उद्यान हो जाएगा ये वत्स का शासक था। और ये प्रसेनजीत, ये सी हमारा हो जाएगा ये कौशल का था। और अजात शस्त्र डी ये पहले हो जाएगा मगध का। तो सी आंसर हमारा 10 का सही हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आवृत्ति का है। यूपीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। तो 11वें का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध चंद्राकार। 12वां क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीएससी 1993, यूपीपीएससी 2009 में। तो 12वें का आंसर हमारा हो जाएगा ये, इसका सी हो जाएगा अवंतिका। 13वां क्वेश्चन है, उद्यान वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो 13वें का हमारा ऑप्शन ए उज्जैन ही सही हो जाएगा। आपको अगर सही लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौदहवां क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। तो 14 का हमारा आंसर सी हो जाएगा सही, राजगृह गिरिब्रज। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया एवं उसे अपनी राजधानी बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 15 का डी, उदयन। 16वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र
वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। तो 16 का हमारा डी सही हो जाएगा, ये लिच्छवी। अगला 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा चेतक लिच्छवी। 18वां क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 18 का हमारा बी सही हो जाएगा, यमुना। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर है। 19वां क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य का, तो ये 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा वंश पहले आया था? तो सबसे पहले तो हमारा ये आया था हर्यक वंश, उसके बाद आया हमारा नंद वंश। हर्यक वंश के शासक हमारे ये चंद्रगुप्त मौर्य हुए। नंद वंश के शासक महानदम पंत थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आया ये मौर्य वंश, उसके बाद आया हमारा शुंग वंश। तो यह ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इस तरीके से। पहले हर्यक वंश, फिर आया है नंद वंश, फिर आया आपका मौर्य वंश, फिर आया आपका शुंग वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? ऑप्शन ए गिरिब्रज, बी राजगृह, पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी कौशाम्बी। 22वां क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अभी शायद मैं गलत बोल गया, ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे, ना कि हर्यक वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के शासक। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, उदयन, नागसाक। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने माता पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका आंसर हमारा 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंशज का क्या नाम है? तो ये हर्यक वंश हो जाएगा। ये पितृ हत्यात्मक ये वंश कहा गया है। इसमें एक दूसरे की हत्या करके ही यहाँ पे शासन किया गया, अपने बेटे के द्वारा हत्या करके। 24वां क्वेश्चन है हमारा, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालशुक, ऑप्शन डी हो जाएगा और महापद्म नंद। तो 24वें का हमारा सही आंसर डी हो जाएगा, महापद्म नंद। पच्चीसवां क्वेश्चन है हमारा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है? तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खारवाल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये सही हो जाएगा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये सही हो जाएगा। 26वें का है 26वां क्वेश्चन है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 26 का ए है अंग में, बी है बंग में, सी है कलिंग में, डी है मगध में। तो 26 का आंसर हमारा सी हो जाएगा कलिंग में। 27वां क्वेश्चन है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो मगध के बाद जो आया था वो मौर्य ही आया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 का है, जिसके शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये पहला भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन नंबर, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? मालवा के क्षेत्र पर
ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु के द्वारा, ऑप्शन सी उदयभद्र, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो 28 का हो जाएगा डी, शिशुनाग के द्वारा। 29वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को, तो 29 का आंसर ये हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपनी राजधानी बना, सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। 29 का ए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तीसवा क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र की, ये सी हो जाएगा, उज्जैन के द्वारा। 30 का हमारा सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये महाजनपद काल के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पिछले 20 सालों में कई बार पूछे गए हैं, और वो सारे हमने आपको करा दिए हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है। अगला हमारा टॉपिक आएगा, ठीक है, जिसमें भी हम पिछले 20 साल के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। और आप अगर हमारी सीरीज़ ये आपको अगर समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें ये एक उत्साह मिलता है कि आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।